मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों में इस बार सोशल मीडिया की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। इसकी वजह कोरोना का संक्रमण है, जिसने चुनावी लड़ाई की रणनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ऐसे में दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस का सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फोकस है। हालांकि राजनीतिक दलों की तैयारियों का आकलन करें तो भाजपा मजबूत जबकि कांग्रेस कमजोर नजर आती है। वहीं बसपा और अन्य सभी दल तैयारियों से कोसों दूर है। कांग्रेस ने अपनी तैयारियों के तहत उपचुनाव क्षेत्र में आईटी सेल प्रभारी नियुक्त किए हैं। बूथ स्तर पर भी मतदाताओं को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने का काम लगातार जारी है। देखिए, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि इस बार का चुनाव एक डिफरेंट टाइप का चुनाव है। इस बार के चुनाव में बहुत बड़ी रैलियां, सभाएं और जिस प्रकार का कैंपेन पहले हुआ करता था उस प्लानिंग से स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। तो इस बार हमने प्लानिंग चेंज करी है कि हमारी जो सोशल मीडिया टीम है उसको एक्टिवेट करके बूथ बूथ के लोगों को, कार्यकर्ताओं को एक जो निचली इकाई का हमारा कार्यकर्ता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर अपने नेताओं की बात को, अपने सभी प्रत्याशियों की बात को घर घर पहुंचाएगा। जो हमारे एजेंडे हैं उसको पहुंचाएगा, जो आगे आके आने वाले हमारे काम है उनको पहुंचाएगा। कोशिश है घर घर तक हर बात को पहुंचाई जाए ताकि उसके माध्यम से जनता वोट दे और वोट देते समय ध्यान रखें कि किसने क्या काम किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात की जाए तो उसने वर्चुअल रैली के साथ साथ हर पन्ना प्रभारी के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिनके माध्यम से भाजपा अपना प्रचार कर रही है। पार्टी स्तर पर सोशल मीडिया की भी अलग टीम बनाई गई है, जो इन ग्रुप के लिए ऑडियो वीडियो संदेश तैयार कर भेज रही है। पार्टी नेता फेसबुक लाइव के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाने में जुटे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बदलते वक्त के परिवेश में, कोरोना काल में बहुत अच्छे से जानकारी है, पता है, एहसास है कि चुनाव प्रचार की पद्धति क्या होगी। इसलिए वर्चुअल रैली इस मध्य प्रदेश में करने वाले भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली पार्टी रही है। हमने वर्चुअल माध्यम से मीटिंग्स भी की हैं। हम लगातार अभी भी सोशल मीडिया और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, सक्रियता के साथ में संवाद कर रहे हैं जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से। अब बात की जाए सोशल मीडिया पर कौन कितना मजबूत है तो जरा इन दावों पर नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में डबरा में एक रैली आयोजित की थी। पार्टी का दावा है कि इस रैली में 60 से ज्यादा लोग ऑनलाइन जुड़े। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की सांवेर में की गई सभा में 25 लाख से ज्यादा लोगों के वर्चुअल जुड़ने का दावा किया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर दोनों पार्टियों और उनके दिग्गज नेताओं के फॉलोअर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा ट्विटर 6,12,874, फेसबुक 9,53,009, इंस्टाग्राम 35,33,721। मध्य प्रदेश कांग्रेस ट्विटर 7,27,144, फेसबुक 4,10,419, इंस्टाग्राम 30,346। भाजपा नेताओं के फॉलोअर्स शिवराज सिंह चौहान ट्विटर 68,41,574, फेसबुक 46,64,172, इंस्टाग्राम 13,17,746। ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्विटर 35,31,482, फेसबुक 5,24,792, इंस्टाग्राम 1,36,367। कांग्रेस नेताओं के फॉलोअर्स कमलनाथ ट्विटर 9,74,743, फेसबुक 4,09,723, इंस्टाग्राम 1,94,998। दिग्विजय सिंह ट्विटर 1,01,316, फेसबुक 12,44,918, इंस्टाग्राम 41,944। अब तक जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है उससे साफ है कि कोरोना काल में सोशल मीडिया पर चल रही राजनीतिक पार्टियों के माइक्रो कैंपेन इस बार प्रदेश की सियासत का रुख तय करेंगे। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक्चुअल और वर्चुअल
दोनों मोर्चों पर तैयारियों में भाजपा से पिछड़ी कांग्रेस क्या सत्ता में वापसी कर पाती है या फिर उसे एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए दर्शकों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, मध्य प्रदेश के इस बार के जो राजनीति, मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं वो जरा हटके होंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना काल है और जो चुनाव आयोग के जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करना है। तो इसमें ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है एक्चुअल पे फोकस कर रही है, एक्चुअल के साथ साथ वर्चुअल पे ज्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी मैदानी उसमें भी है, उसका वर्चुअल भी है, सही है। कांग्रेस अब एक्चुअल की जगह वर्चुअल पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां जो है इस बार का जो उपचुनाव है वो सोशल मीडिया के जरिए लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने, अगर देखें तो वो बूथ वाइज जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, फेसबुक लाइव करते हैं वो अपने बड़े बड़े नेताओं की सभाओं का। उसके बाद जो है ट्विटर के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तत्काल से जो सभाएं हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं। तो इसी विषय पे हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे है महेश शर्मा जी और अवनीश बुंदेला जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अवनीश जी आपके पास आऊंगी। अगर हम कांग्रेस को देखें तो इस बार कांग्रेस का फोकस जो है वो वर्चुअल पे ज्यादा है, एक्चुअल है लेकिन उतना नहीं है। आप लोग फोकस पूरा का पूरा वर्चुअल पे दे रहे हैं। अपना एक तरीका है काम करने का, और अगर आप वर्चुअल एक्चुअल की बात करें तो मैं तो कहूंगा हम वर्चुअल भी अच्छा कर रहे हैं, एक्चुअल भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो सबको मालूम है कि जो प्रत्याशी होने वाले हैं, जो 27 प्रत्याशी होने वाले हैं, 25 तो कांग्रेस छोड़कर गए, कई और 2 की मौत हुई है, उनकी हम बात नहीं करते, लेकिन 25 प्रत्याशी मुझे लगता है फिक्स होना चाहिए। अब तक जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी, हम संगठन बेस्ड पार्टी हैं, वैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि बाहर से लाए हुए आप उधार की जिंदगी आप जी रहे हैं, उसके बावजूद आप प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाते मुक्ता जी अब तक। अगर चुनावी तैयारी की बात करें तो हम भाजपा से कोसों आगे हैं। हमने बकायदा अपने 15 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। आपने देखा काफी दिन, करीब उस बात को 7-8 दिन 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक आपको उस 15 की जो आपने लिस्ट जारी की उसमें से 8 इंपोर्टेड नाम है, बाहर के उससे है, पार्टियों से हैं, तो आप लोग भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अपन इस विषय को छोड़ के इस पे आ जाएं कि सोशल मीडिया का जो इस बार इस्तेमाल हो रहा है। जी, जो 8 हमारे लोग हैं, ये वो लोग नहीं है जिन्होंने जनता के मत को जीत कर उसको बेचा है। ये वो लोग हैं जो या तो अपनी पार्टी से खिन्न थे, दुखी थे, या चुनाव हार चुके थे, या भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया था। हमने उपचुनाव, सीधी बात, हमने उपचुनाव जनता के सर पर नहीं थोपा इस कोरोना संक्रमण काल में। उपचुनाव जिसने थोपा है, बात उनकी कहें कि वो उन्होंने अपनी सुविधा के सामने जनता की असुविधा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, अपनी सोशल मीडिया के बारे में बात बताना चाहूंगा मुक्ता जी। ये हम मानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और धीरे धीरे हर पार्टी उसकी तरफ बढ़ रही है, उपयोग कर रही है। और खासकर कोरोना संक्रमण काल में सोशल मीडिया एक अच्छी भूमिका में निकल के, जैसे जूम मीट होती थी, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग होती है, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। आप अपने चैम्बर में बैठकर, या आप 2 अलग अलग शहरों में बैठे 4 लोग बैठ के अपनी विचार का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने स्टार्टिंग में तो वर्चुअल किया, फिर एक्चुअल के लिए मैदान में जिस ढंग से उतरी है, फिर हम बोला कि हमने 75,000 कार्यकर्ता बना लिए, सदस्य बना लिए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। आज मैं अभी जो देख रहा हूँ, ये फॉलोअर भी देखा हूँ शिवराज जी के, ये वही फॉलोअर है जो मिस कॉल मार मार के ये लोग जो कहते ना, उस तरह के जो वो बनाते थे, आपके सदस्य बनाते थे। और पता पड़ा बंगाल में कहीं पे किसी विधानसभा में मिस कॉल मार के सदस्य 90,000 बनाए थे, जब भाजपा के वोट आए तो वोट 10,000 नहीं आए। इस तरह के कई सारे अंतर हमको देखने को मिले हैं। तो भाजपा का वर्चुअल और एक्चुअल ये सारे
ये इनका दिखावा है, क्योंकि ये इनको मेन है, इनको सत्ता की लोलुपता में ये डूबे हुए रहते हैं, सत्ता के लालची चलिए लोग पूछ हैं। लेती हूँ, महेश शर्मा जी हमारे साथ है। महेश शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी को अगर हम देख रहे हैं तो मैदान में और वर्चुअल में दोनों में एक्टिव है, और अभी जिस तरह से अवनीश जी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पास मुक्ता जी अब कुछ बचा नहीं है आरोप लगाने के अलावा, क्योंकि इनकी जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। ग्वालियर चंबल में जो बात करी और आपने अपने रिपोर्ट में भी बताया कि इनको आयातित उम्मीदवार लेने पड़ रहे हैं, तो जिस पार्टी के पास अपने उम्मीदवार ना हो, जिस पार्टी के पास अपना कार्यकर्ता ना हो, कोई कैडर ना हो, वो किस भरोसे इस चुनाव में जाएगी? एक बात। दूसरी बात, यहाँ वर्चुअल और एक्चुअल जो आप बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दोनों मोर्चों पे पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से जनता तक पहुंचाने का, और हमारी जो बात है, जिस प्रकार से इन लोगों ने सरकार को गिराने का काम किया, हमने कभी नहीं चाहा था कि ये सरकार गिरे। आप लोगों के सितम से अगर ये सरकार गिरती है तो ये इनका दुर्भाग्य है। जहां तक बात है मध्य प्रदेश को मध्यावधि चुनाव में ना धकेलते हुए जो बेहतर ऑप्शन था वो हमने देने का प्रयास किया है माननीय सिंधिया जी के साथ आने के बाद। एक बात। दूसरी बात, जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से दावा कर रही है कि वर्चुअल में हम बहुत आगे, मेरे मित्र को मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे कि हम प्रचार में बहुत आगे हैं, तो इनको देख लेना चाहिए कि इनके नेताओं को जब प्रवास करने जा रहे हैं तो पीसी शर्मा जी जैसे नेता जो भोपाल के नेता कहलाते हैं, उनको आपको ग्वालियर भेजना पड़ रहा है। ऐसे कई नेता और कई नाम है जो आप आयातित करके सभाओं के लिए बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि आपके पास लोकल का वहां पे कोई चेहरा उपलब्ध नहीं है। ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कांग्रेस ग्वालियर चंबल में नेतृत्व विहीनता की ओर बढ़ गई। चलिए पूछ लेती हूँ, सुनील जी आप क्या कहेंगे? जिस तरह से अगर हम देखें तो इस बार का जो उपचुनाव है एक अलग हटके है, क्योंकि 28 सीटों पे हो रहा है, शायद इतने सीटों पे उपचुनाव पहला ना हुआ हो। और दूसरी बात, जिस तरह से इस बार सोशल मीडिया, जिस तरह से वर्चुअल जो है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरे चुनाव में, चुनाव प्रचार में। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि कोरोना का काल है और ऐसे में क्योंकि हमने देखा है कि वर्चुअल की वजह जब एक्चुअल सभाएं हुई हैं या फिर नेता एक्चुअल जब भीड़ भाड़ या चुनाव प्रचार किया है, तो कई जो उम्मीदवार हैं, चाहे हम तुलसी सिलावट की बात करें, चाहे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी की बात करें, हरदीप सिंह डंग की बात करें, या फिर और भी उम्मीदवार हैं यहाँ पे, और कांग्रेस के भी कई नेता हैं जिनको कोरोना हो गया या कोरोना से संक्रमित हैं ये नेता। तो इससे बचाव का उपाय यही है कि बेहतर रहेगा कि नेता खुद की जान भी सुरक्षित रखें और लोगों को भी सुरक्षित करें, और इसी के वजह से जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो ज्यादा से ज्यादा करें। जिस प्रकार से सभाओं का बात आपने किया या जिक्र किया कि फेसबुक लाइव के जरिए हजारों, चाहे हम कमलनाथ जी की सभा की बात करें या शिवराज जी की सभा की बात करें, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में उन सभाओं को देखा है, वो सभा में लाइव जुड़े हैं। तो इससे बेहतर ये है कि जब तकनीक नई है और इस तकनीक के जरिए लोग सुरक्षित भी रह सकते हैं, राजनेता अपना संदेश भी दे सकते हैं और मतदाता तक उनका मैसेज आसानी से पहुंच सकता है, तो इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। रही अब महेश शर्मा जी की बात या फिर अवनीश जी की हम बात करें, दोनों जैसे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में चाहे हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने भी मंत्रियों को एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी है, और यही सेम पैटर्न कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस ने भी पूर्व मंत्रियों को और मौजूदा विधायकों को एक एक या दो दो विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी है। उसी तारतम्य में पीसी शर्मा को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अगर लोकल का कार्यकर्ता, क्योंकि कई बार नेताओं से बनती नहीं या फिर गुटबाजी के जो आरोप लगते हैं, इसमें सामंजस्य या तालमेल बिठाने के लिए बाहरी नेताओं को हमेशा विधानसभाओं की या फिर लोकसभाओं की जिम्मेदारी दी जाती रही है, चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें। तो इसमें कुछ नया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का जितना ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दल इस्तेमाल करेंगे वो मतदाता के लिए भी बेहतर है और राजनेताओं के खुद के लिए भी बेहतर है। चलिए वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। महेश शर्मा जी आप और अवनीश बुंदेला जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्द ही लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इस बार वर्चुअल जो प्रचार है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उपचुनाव के दौरान। देखिए, बीजेपी में डबरा की जब सीएम की सभा हुई थी तो लगभग 60 लाख लोग जुड़े थे उससे वर्चुअली। वैसे ही कमलनाथ का जो सावेर का हुआ था उसमें 25 लाख जुड़े थे। तो ये एक बहुत सही तरीका है जब कोरोना का समय है, चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं के मन में और जनता अभी भी इस चीज से बहुत ज्यादा, अगर हम कहें तो फेमिलियराइज नहीं हुई। उसको यही लगता है कि नेता उनके सामने आए, भाषण दे। ये सालों की जो प्रथा है, तो इस प्रथा को तोड़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से एफबी लाइव का इस्तेमाल हो रहा है तो आगे चल के ये चुनाव का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। आपके पास आऊंगी अवनीश जी, आप क्या कहेंगे? अब देखिए, कांग्रेस बीजेपी में जो चुनावी प्रचार है वो कई हम दिनों से, हफ्तों से देख रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक्टिव हैं मैदान में, वर्चुअली तो है ही, मैदान में भी एक्टिव हैं। कांग्रेस में कमलनाथ अब निकले हैं, एक हफ्ता पहले वो मैदानी जो है हम कहें टूर्स पे निकले हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें मैदान, हम बात तो कर रहे हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, लेकिन मैदानी इसमें कांग्रेस तो पिछड़ी हुई नजर आ रही है। ये मुक्ता जी, ऐसा लगता है आप लोगों को? मैं खुद करेरा विधानसभा का प्रभारी हूँ और करेरा विधानसभा में खुद 2 बार दौरे करके आ चुका हूँ। और जो वहाँ के जो एक पूर्व मंत्री जो प्रभारी हैं लाखन सिंह यादव जी, वो कई महीनों से वहाँ जा रहे हैं। ये सदैव ऐसा लगता है, जैसे अभी मैं मेरे मित्र महेश शर्मा जी को सुन रहा था, हालांकि सुनील जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हमेशा रोटेट किया जाता है कि भोपाल वाले को ग्वालियर भेजा जाएगा, ग्वालियर वाले को जौनपुर ला जाएगा, क्योंकि जिससे क्या है वो कहीं अपने काम के साथ, कोई भी चाहे वो भाजपा का हो नेता चाहे कांग्रेस का, वो अपने काम के साथ ढंग से न्याय कर सके, किसी के प्रति पार्शल ना रहे। ऐसा इसलिए किया जाता है, सदैव किया जाता रहा है, क्योंकि हमने देखा भाजपा के भी कई जो नेता हैं वो बाहर भेजे। प्रचारक क्या होता, भाजपा के कई लोग प्रचारक बन के इनके अब ये खुद अभी जो देखे वर्तमान में जो इनके आपके संगठन महामंत्री कहाँ से आए हैं, कभी साउथ से आए हैं, पूर्व में कई सारे लोग रहे हैं, तो ये होता है। बाकी जो कांग्रेस की अपनी तैयारी में तो साफ कहता हूं, अगर भाजपा के पास पहले से घोषित प्रत्याशी हैं, उधार की जिंदगी ये जी रहे हैं, आयत देखिए न सरकार आयत की है न सरकार लूटी है। हमने बकायदा हमने ये देखा है कि हमको देखिए चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव जीतना है। हमने उन प्रत्याशियों को फोकस किया कि जो प्रत्याशी अच्छे थे। आप हमारे पूरे विधायक ले जाते हैं, 22-23 विधायक, और हमसे कहते हैं कि हम आयतित प्रत्याशी ले रहे हैं। मतलब ये तो वो वाली बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और अगर आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, हम कहाँ प्रचार में पीछे हैं, हमारे बकायदा पूरी जमावट हो चुकी है। हमारा पूरा जो जितने पदाधिकारी बनाने थे वो बना चुका। आप देख ग्वालियर में देखें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, और फिर ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपहत्या की, मारपीट की। जैसे आपने देखा हो कुछ दिन पहले प्रद्युमन सिंह जी भी पिटा गए थे जनता के बीच में, है ना, उनके साथ धक्का मुक्की हो गई थी। हम उस चीज की निंदा करते हैं, ऐसी चीज राजनीति में नहीं होना चाहिए। फिर एक बार इनके कई सारे जो वर्तमान मंत्रियों को सामना करना पड़ा, वापस जाओ गद्दार वापस जाओ, चाहे वो दत्ती गांव हो, चाहे आपने देखा हो चाहे वो दंडोतिया हो, कई सारे नेताओं को। तो ये तो जनता उनका विरोध कर रही ना। फिर आप एक जगह कहते हैं कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। फिर मेरा जो सवाल था अवनीश जी ये था कि कमलनाथ जी अब निकले हैं चुनाव प्रचार के लिए, मैदानी चुनाव प्रचार के लिए, और बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो तो कब से निकले हुए, ये पूछा मैंने। देखिए, कमलनाथ जी का अपना काम करने का एक तरीका है। वो स्टार्टिंग से उनकी राजनीति आज 42 साल की हो गई है, वो इसी तरह से राजनीति करते हैं। और बकायदा उन्होंने सब बैठ के वल्लभ भवन के कमरे में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के, वल्लभ भवन के कमरे में बैठ के कभी राजनीति नहीं करते। आज जैसे वो है बकायदा बैठ कर, आपको लगता है कभी निकले। सांवेर सभा उन्होंने की, ग्वालियर वो होके आए, इसके पहले दतिया होके आए, कई सारी जगह वो होके आए हैं। तो ये देखिए उनका एक काम करने का तरीका है। और इसके अलावा लेकिन हाँ ठीक है, आप कह रहे हर एक का अपना अपना एक कार्य करने का एक शैली होता है, लेकिन उनकी कार्यशैली पे हर वक्त सवाल उठते रहे मध्य प्रदेश में, चाहे वो खुद कांग्रेस के लीडर्स हो, बीजेपी के लीडर्स हो और जनता हो, तो उनकी कार्यशैली पे सवाल उठ ही रहे हैं ना। जी मुझे आप बताएं, तो क्या शिवराज जी जैसा गैर जिम्मेदार होना चाहिए कि जिस प्रदेश में 1 लाख कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हों और आप 3 दिन तक पूरी सरकारी मशीन लेके ग्वालियर में सदस्यता अभियान चलाते रहे?
शर्म नहीं आती? आप एक पार्टी के प्रचारक बन के काम कर रहे हो, आप मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं हो। और सबसे बड़ा झूठ, रोज इनके झूठ उजागर हो रहे हैं। तो चलिए जल्द चुनाव, एक मिनट अवनीश जी, जल्द चुनाव करने की जो बार बार जो जल्द चुनाव हो, ये कौन बार बार कह रहा था? ये कांग्रेस पार्टी ही तो डिमांड कर रही थी ना कि जल्दी जल्दी चुनाव करिए, जल्द आप लोग चुनाव करिए। कोरोना तो तब से है, अभी भी है, आप ही लोग तो डिमांड कर रहे थे, आप ही की पार्टी तो डिमांड कर रही थी कि जल्द से चुनाव, जल्द उपचुनाव करा लीजिए, तारीख जल्द करिए। कांग्रेस पार्टी को ये मांग करने का अधिकार देता है, कांग्रेस पार्टी को संविधान अधिकार देता है कि जिसमें लिखा गया है कि आप बिना 6 महीने के पहले आपको चुनाव लड़के वापस आ, फिर भी अभी इनके मंत्री बने हुए हैं, बेशर्मी से बने हुए इनके 2 मंत्री, उनके 6 महीने पूरे हो गए और विधायक नहीं है वो। ये अधिकार कांग्रेस को देश का संविधान देता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि 14 मंत्री बना दिए, जिसमें से कोई विधायक नहीं है। ये पहली बार हो रहा है। काहे का कैडर सुबह प्रद्युमन लोधी पार्टी ज्वाइन करते हैं और रात को शाम 4 घंटे के अंदर उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। कोई कैडर नहीं मुक्ता जी, ये सिर्फ देखने का नजरिया, अपना अपना परसेप्शन है। सबसे बड़ी बात हमने मांग इसलिए की क्योंकि जिस कोरोना का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है, उसी कोरोना को डरो ना कहा करते थे। आपको पता होगा, ये कहते थे शिवराज जी कि कमलनाथ जी क्या कोई ज्योतिष है जो कह रहे हैं कोरोना बहुत घातक हो जाए, खतरनाक हो जाएगा। आज उस कोरोना ने प्रदेश में 2000 से ज्यादा लोगों के प्राण हर लिए हैं और 1 लाख से ज्यादा कोरोना। चलिए पूछ लेती हूँ महेश शर्मा जी, आप क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस पे, जिस अभी जो अवनीश जी ने कहा? देखिए, आपने जो बात कही मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ मुक्ता जी की जो मुख्यमंत्री 15 माह क्वारंटाइन रहा हो बल्ला भवन के 5वें फ्लोर पे, उसने ऐसी सरकार चलाई हो जो कभी खेत में नहीं गया, जिसने किसान को नहीं देखा, जिसने नौजवान को नहीं देखा, जिसने महिलाओं के दर्द को नहीं समझा। निश्चित रूप से उनसे अगर कोई एक पक्ष, उनका ही पक्ष नाराज होता है और उसके बाद सरकार गिरती है, तो ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि नेतृत्व विहीनता किस हद तक है। कमलनाथ जी के नेतृत्व को जिस प्रकार से ये लोग एक ब्रांड बताते थे, आज आप देखें कि कमलनाथ जी अपनी सरकार नहीं संभाल पाए, भरभरा के गिर गई। हमने पहले दिन से कहा था कि ये सरकार अपनों के बोझ से गिरेगी, अपने बोझ से गिरेगी, और वही हुआ भी। ये जो अभी आपने कहा कि कमलनाथ जी लेट प्रचार से निकले, तो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के अलावा मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रों पे कितना 15 महीने में ध्यान दिया, ये आप हम सबके सामने है। ग्वालियर चंबल की जनता आज इनसे पूछ रही है 15 माह में आपने 15 करोड़ के विकास कार्य भी वहाँ पे किए क्या? जब आप वहाँ जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, क्या जनता के बीच बताएंगे? किस प्रकार से आपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया? 15 महीने जब आपके पास जब विधायक और मंत्री मिलने आते थे तो आप क्या कहते थे कि चलो चलो हो गया। तो अब उन साथियों ने जिनका अपमान, जिनको जनता ने चुन के भेजा था, उन्होंने भी बता दिया आपको कि चलो चलो कमलनाथ जी हो गया। निश्चित रूप से यही एक कारण रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से सरकार चलाना चाहती थी, केवल लूट खसोट का अड्डा बल्लभ भवन को बना के जिस प्रकार से इन्होंने 15 माह काम किया, उसका कारण है कांग्रेस पार्टी को आज आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर से लेकर मध्य प्रदेश स्तर तक इनके पास नेतृत्व का संकट खड़ा हुआ है। चलिए पूछ लेती हूँ सुनील जी हमारे साथ। सुनील जी क्या कहेंगे? अभी एक जो इन्होंने टर्म यूज किया महेश जी ने कि कमलनाथ जी अपने 15 माह के कार्यकाल में वो क्वारंटाइन रहे वल्लभ भवन में, उन्होंने उनके पूरा जो उनका कार्यशैली है उसको क्वारंटाइन होके डिस्क्राइब किया है। देखिए मुक्ता जी, कार्यशैली जिस प्रकार से अवनीश जी ने कहा, उनका एक काम करने का तरीका है। अब कमलनाथ जी का अपना तरीका है, शिवराज जी का अपना है और दिग्विजय सिंह का अपना है। तो उस पर तो प्रतिक्रिया, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक प्रवक्ता हैं दोनों, तो इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा सोशल मीडिया को लेकर है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया का इस उपचुनाव में इस्तेमाल होना चाहिए वो ज्यादा बेहतर रहेगा, मतदाता के लिहाज से भी और राजनेता के लिहाज से। क्योंकि हम अगर देखें तो देश में संभवतः देश में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में एक्चुअल और वर्चुअल तरीके से कार्रवाई की गई। एक दिन का सत्र था, उस दौरान जो एक वित्त विधेयक भी था उसको भी मंजूरी दी गई है और सरकारी कामकाज भी निपटाए गए हैं। तो एक नजीर बन सकता है कि जब विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जो माननीय विधायक हैं वो वर्चुअल तरीके से जिला मुख्यालय से जुड़ सकते हैं, कुछ एक्चुअल तरीके से विधानसभा में मौजूद रह सकते हैं, जितने में कोरम पूरा हो जाता है। तो ऐसे में ही राजनीतिक दलों को भी चाहिए और चुनाव आयोग को भी चाहिए कि सख्ती के साथ इस प्रकार की वर्चुअल एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, एक्चुअल एक्टिविटीज को कम किया जाए। क्योंकि कोरोना के लगातार हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन
जिस प्रकार से मरीजों की और संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वो वाकई में चिंतनीय है और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। निर्वाचन आयोग तो क्योंकि लगातार अभी हमने जिस प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी सुना था, उन्होंने कहा था कि 3 प्रकार के लोगों के घर से बैलेट पेपर पहले ले लिए जाएंगे। हाँ। चाहे उसमें 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, कुछ जो दिव्यांग हैं वो हो गए, और जो कोरोना संक्रमित हैं या क्वारंटाइन हैं इनको पोस्टल बैलेट दिए जाएंगे और घर से ही एक दिन पहले कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये इस प्रकार के अगर अभिनव प्रयोग होते हैं वो सराहनीय हैं और राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि इवेंट जो है इवेंट को ना करके इनोवेटिव तरीके से मतदाता तक अपनी बात पहुंचाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। चलिए शार्प एट 7 में महेश शर्मा जी आप और अवनीश बुंदेला जी आप लोगों ने हिस्सा लिया डिस्कशन में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे उपचुनाव किस तरह से इस बार होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू होंगे, और जो सोशल मीडिया का जो वॉर है, कांग्रेस भी जो है तरह तरह के वीडियोस बना के जो है वायरल कर रही है। यही बीजेपी हमने देखा था 2018 में जब विधानसभा था उस समय जो है बीजेपी का आईटी सेल जो था वो बहुत एक्टिव था। वो तरह तरह के जो मतदाताओं तक अपनी बात वीडियो के जरिए छोटी छोटी वीडियोस बना के करते थे, वही अब कांग्रेस भी कर रही है। तो इस बार जो है चुनाव का जो एडवर्टाइज या चुनाव का प्रचार करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा रहेगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?